हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स या इंटीग्रिटी रूल के बारे में। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है? कोई कंडीशन होती है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट वो कंडीशंस हैं जो हम डेटाबेस के टेबल्स में या कॉलम्स में इंपोज करते हैं और जिसके कारण वैलिड डेटा ही डेटाबेस में स्टोर हो सकते हैं। तो इसके कई रूल्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको हम पहले समझें कि ये क्या क्या चीजें कर सकता है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है? एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम इंपोज करते हैं हम अपने डेटाबेस पर, ताकि इंफॉर्मेशन या डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहे और वैलिड डेटा ही उस पर्टिकुलर फील्ड में या कॉलम में इंसर्ट हो सके। साथ ही इंटीग्रिटी कांस्टेंट यह भी इंश्योर करता है कि डेटा का इंसर्शन, अपडेशन ये सब एक सिस्टमैटिक ढंग से हो ताकि डेटा की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब नहीं हो और वैलिड डेटा ही वहां इंसर्ट या अपडेट हो सके। इसके अलावा एक्सीडेंटल डैमेज से भी ये डेटाबेस को सुरक्षित रखता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड की कांस्टेंट। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डोमेन कांस्टेंट। डोमेन क्या था? हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेम टाइप के सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ अगर स्टूडेंट टेबल है तो एज में हमें कोई नंबर इंसर्ट करना होगा। तो डोमेन कांस्टेंट क्या है? यह डिफाइन करता है कि उस एट्रीब्यूट में वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज एंटर की जाए। तो टेबल बनाते समय जब भी हम एट्रीब्यूट का नेम स्पेसिफाई करते हैं यानी कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके साथ ही साथ हम उसमें कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि इस कॉलम में इस डेटा टाइप की वैल्यूज ही वैलिड होगी। जैसे यहाँ देखें तो एज में क्या है? हमें नंबर टाइप की वैल्यू डालनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। तो ये क्या होगा? इस कॉलम में अलाउ नहीं होगा। अगर इस रो को हम इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ एरर मैसेज आएगा, क्योंकि अगर हमने एज स्पेसिफाई करते समय, एज कॉलम बनाते समय इसका डेटा टाइप नंबर रखा है तो यहाँ कैरेक्टर एंटर नहीं किया जाएगा। सेकेंड टाइप का कांस्टेंट है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब ये क्या है? इसमें टेबल जब हम बनाते हैं तो हम किसी न किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। प्राइमरी की क्या था? यह भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि प्राइमरी की वैल्यू के बेस पर हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। अगर किसी एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है तो प्राइमरी की के प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि वहां नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ एम्प्लॉय टेबल में अगर हम किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहें जिसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं हो, और एम्प्लॉय आईडी यहाँ क्या है? प्राइमरी की है हमारा, तो एम्प्लॉय आईडी के बिना अगर हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहें तो यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा और यहाँ एरर मैसेज आएगा। तो इस तरीके से हम एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बताता है? किसी डेटाबेस के दो टेबल के बीच आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करता है जो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 में जो फॉरेन की है वह टेबल 2 का प्राइमरी की है। अब जब हम टेबल 1 में कोई वैल्यू इंसर्ट करें तो वह वैल्यू टेबल 2 में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे यहाँ हमारा टेबल 1 है। टेबल 1 में डी नंबर यानी सपोज डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम प्राइमरी की है लेकिन डिपार्टमेंट नंबर क्या है? फॉरेन की है। और यह किससे लिंक हो रहा है? टेबल 2 से।
जिसमें डिपार्टमेंट नंबर स्टोर हो रहा है और डिपार्टमेंट लोकेशन। लेकिन टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर क्या है? प्राइमरी की, और यही डिपार्टमेंट नंबर टेबल 1 में फॉरेन की का काम कर रहा है और दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट है डिपार्टमेंट नंबर के बीच में। अब जब भी हम कोई डिपार्टमेंट नंबर इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में या टेबल 1 में, तो इसमें वही डिपार्टमेंट नंबर होने चाहिए जो डिपार्टमेंट नंबर हमारे टेबल 2 में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट नंबर क्या क्या है? 11, 24, 13। यहाँ 11 वैलिड है, 24 भी वैलिड है, लेकिन 18 अगर हम एक ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालना चाहें जिसका डिपार्टमेंट नंबर हम अदर देन दीज वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें, तो वह नॉट अलाउड होगा, क्योंकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप है और यहाँ हम वही डिपार्टमेंट नंबर डाल सकते हैं जो इस टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यूज है। यानी यहाँ हम 11, 24 और 13 ही डाल सकते हैं क्योंकि 3 ही डिपार्टमेंट है यहाँ। तो इस तरीके से दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, फॉरेन की कैसे बनाते हैं और उनके बीच में रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगला है की कांस्टेंट। तो की हमने देखा है कि की क्या होता है। की एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट का कलेक्शन हो सकता है जिसके बेस पर हम एंटिटी सेट में हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे स्टूडेंट है तो उन्हें हम रोल नंबर के बेस पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा। या एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल में हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय कोड अलग होगा। तो की कांस्टेंट भी डिफाइन किया जाता है कब? टेबल जब हम क्रिएट करते हैं। और जब हमने कैंडिडेट की प्राइमरी की के बारे में समझा था तो हमने यह देखा था कि किसी एक टेबल में मल्टीपल कीज हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनको की एट्रीब्यूट कहा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, एनरोलमेंट या ईमेल आईडी हो सकता है, ये भी की एट्रीब्यूट हो। लेकिन उन की एट्रीब्यूट्स में से हम क्या सेलेक्ट करते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू ही स्टोर होगी और उसमें नल वैल्यू भी अलाउड नहीं होती है। प्राइमरी की को अभी हमने देखा कि वहां नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, साथ ही साथ उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ आईडी, आईडी अगर एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और यहाँ हम एक ही वैल्यू दो बार एंटर करना चाहें, जैसे 1002 एंड अगेन 1002, तो लास्ट वाले रिकॉर्ड को या जो दूसरा रिकॉर्ड है सेम वैल्यू वाले, उस रिकॉर्ड को यह टेबल में इंसर्ट नहीं करने देगा। तो की कांस्टेंट जो भी हम डिफाइन करते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम प्राइमरी की में, बल्कि और भी अगर की एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में तो उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होनी चाहिए। तो इन की कांस्टेंट को भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू।